मेहनत लगती है और आपकी सांस निकल जाती है। हाँ इसीलिए लोग है ना हिप थ्रस्ट करते हैं और लंजेस नहीं करते। हाँ मशीन बेचनी होती है ना, हाँ और ये जो कोर्सेज बेचने होते हैं ना, हाँ उसके लिए आप ओल्ड एक्सरसाइज का यूज नहीं कर सकते। अंदर अंदर हो क्या रहा है। तो हमने यूज करके देखा है कि ये प्रॉब्लम्स रिसर्फेस नहीं होते हैं अगर आप रोज हॉरिजॉन्टल पुलिंग को वर्टिकल पुलिंग मतलब पुशिंग से कम दुगना वॉल्यूम पे रखें। फिटनेस ट्रेनर्स को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट। आप लोगों का ख्याल ही नहीं रख रहे हो। हाँ। आप क्या वर्कआउट कर रहे हो आज? मैं फुल बॉडी करूंगा। तो आपकी जनरली लेग्स काफी फ्लेक्सिबल है ना? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टेबिलिटी में थोड़ी काम करनी पड़ती है बस। फ्रंट स्प्लिट भी आपसे आराम से हो जाती है ना? फ्रंट मतलब साइड स्प्लिट ना? जैसे ये वाली फ्रंट वाली मैं कोशिश नहीं करता। अच्छा। और साइड में मेरा इतना ही जाता है, इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। इससे ज्यादा वैसे जरूरत भी नहीं है, पर 120 डिग्रीज तो होती है। 120 डिग्रीज से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। जहाँ तक मैंने देखा है 120 से ज्यादा कोई यूज नहीं होता इसका। कोई यूज नहीं होता। हो गया लास्ट वन। आई हैव टू डू स्पेशली जब उस रेंज में लोगों की स्ट्रेंथ नहीं होती। लोगों का रेंज होता है, कुछ लोग जो फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देते रहते हैं। हाँ, वो लेग स्प्लिट तो कर लेते हैं, पर उनके स्ट्रेंथ नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती उस रेंज में। हाँ। मेरा भी छोटा वर्कआउट है आज, 30-40 मिनट्स में हो जाना चाहिए। तो मेरी तो फर्स्ट वर्कआउट है आफ्टर फूड पॉइजनिंग। अच्छा। तो मैं थोड़ा लाइट ही करूंगा। अच्छा। शायद 50% पे, और एंड में थोड़ा कार्डियो कर लूंगा। आप क्या बोल रहे थे? फूड पॉइजनिंग हुई है? हाँ, तो मैं 50% पे करूंगा। अच्छा। लेकिन वही एक्सरसाइज। अच्छा। वही सेम एक्सरसाइजेस, कुछ अलग नहीं। अच्छा। स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो आप? तो मैंने अभी अपर बॉडी का थोड़ा सा प्रीहैब कर लिया है। अभी लोअर बॉडी के लिए बस जितनी जरूरत है उतनी, थोड़ा सा एब्स के लिए स्टेबिलिटी, उसके बाद लंजेस, स्क्वाट्स में फायदा हो। अच्छा। और उसके बाद थोड़ी ग्लूट्स में। अच्छा। टोटल टाइम तकरीबन 1 मिनट पर ड्रिल। ये दिखती है आसान है, पर टफ है ये ड्रिल, स्पेशली अगर करनी आती है तो। एक्चुअली उसको टफ करने की जरूरत नहीं है। अगर रेगुलरली करेंगे तो ऑटोमेटिकली आसान तो हो ही जाती है। बस हम रेगुलरली करते नहीं है। नॉर्मली लोगों के लोअर बैक एक्सटेंड होती है ना इसमें, जब नीचे आते हैं पैर वगैरह, तो वो रेंज बस लिमिट करना पड़ता है। और प्रीहैब एक्चुअली मुश्किल होनी नहीं चाहिए। वर्कआउट के पहले अगर ज्यादा मुश्किल हो गई तो आपके वर्क कैपेसिटी को खा लेगी। तो कंपाउंड मूवमेंट्स में फिर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो प्रीहैब को ज्यादा हार्ड भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोगों को प्रीहैब से इतना प्यार हो जाता है क्योंकि इंस्टाग्राम में वो दिखाते हैं, वर्कआउट करना बंद कर देते हैं। फिर उनको लगता है कि वो वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि ये मुश्किल हो गई है, लेकिन एक्चुअली कोई प्रोग्रेस होती नहीं है, स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है। तो आधा सेशन तो उनका प्रीहैब करने में लग जाता है ना। हाँ, तो ज्यादा लोगों को डिफरेंस भी नहीं पता प्रीहैब और रिहैब में डिफरेंस ही क्या है। एक्चुअली फियर ऑफ मिसिंग आउट का प्रॉब्लम है। जो भी उन्होंने देखा है यूनिवर्सिटी, स्क्वाट यूनिवर्सिटी पे या तो इंस्टाग्राम पे, उनको सब लेके एक ही वर्कआउट में करना है। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट हर चीज में होता है, खाने में, वर्कआउट में। सिंप्लिसिटी एक्चुअली बहुत मुश्किल चीज होती है। हम लोगों को लगता है कि सिंपल चीज हार्ड है, मतलब इजी है, लेकिन सिंपल चीजें ज्यादा हार्ड है। हाँ, वो चीज तो है। मतलब टू स्टिक टू वन थिंग इज हार्ड। एक्चुअली बहुत सही बात की है। स्टिकिंग टू वन थिंग इज वेरी वेरी टफ। 20। हाँ, अभी तो बस फील करेंगे, वेट को देखेंगे कैसा लग रहा है।
थोड़ी वीकनेस तो है, लग तो रही है, अच्छा। तो इस हिसाब से जजमेंट आ जाती है। हाँ, तो मैक्स आप कितना जाओगे? 120? शायद 100। अच्छा, इसके बाद लंजेस करोगे? हाँ। अच्छा, मैं भी स्टार्टिंग में हाई बार करता हूँ हमेशा। आपका स्टांस, मेन स्टांस ही हाई बार का है ना आपका? हाँ, मैं हाई बार प्रेफर करता हूँ, नहीं तो वेट तो डालना है बार पे और डाल के लो बार कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे लेग्स अभी भी सो रहा है। मैंने परसों लंजेस किए थे, तो मतलब लंजेस किए थे तो ये मूवमेंट प्रैक्टिस होगी और हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। 4। ये प्रीहैब की दूसरी बात होती है कि लोग प्रीहैब करते हैं, फिजियोस के पास जाते हैं, हाँ, इन प्रोग्रामिंग की माँ बहन कर देते हैं। माँ बहन कर देते, तो वहां से वो सोर्स एक्चुअली वही है, प्रॉब्लम की सोर्स तो आपकी फॉर्म है। हाँ, और गलत प्रोग्रामिंग। तीसरी चीज है आपकी लंबी लंबी वर्कआउट्स, हाँ, ओवर ट्रेनिंग। हाँ, ओवर ट्रेनिंग, जो लेस स्लीप हो, जो भी आप बोले। हाँ। तो बहुत ही एक्चुअली कम लोग हैं जिनको असल में पता है कि कितना वर्कआउट करना चाहिए। ओवर ट्रेनिंग, बैड फॉर्म, बैड प्रोग्रामिंग, उसमें तो आधी इंजरीज तो वहीं होती है। फिर प्रीहैब से उनको प्यार हो जाता है। फिर जो भी एक्चुअली बाद में बोलते हैं कुछ एक्स एंड पेन्स नहीं है, फिर थोड़ा बहुत जो मसल बिल्डिंग है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही हुई है, क्योंकि उनको लगता है नहीं मसल्स कम नहीं हो रहे, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है। 5 साल निकालो, प्रीहैब करते जाओ, वर्कआउट को छोड़ो, इंस्टाग्राम वर्कआउट्स करते जाओ, फिर मसल मास जब घटेगी तभी पता चलेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में सोचते हैं बहुत ज्यादा। 1, 2, good, 3, 4, 5, good। इससे ज्यादा एक ही सेट करूंगा। अच्छा, पर ये भी स्मूथ काफी गया सेट आपका। हाँ, फॉर्म तो रेडी रखना है। जो पावर लिफ्टिंग का इन्फ्लुएंस है वो गया। कैसे? जो इन्फ्लुएंस होती थी हमारी वो टाइम पे हाँ, पावर लिफ्टर की, वो तो चली गई। फिर पता चला कि एक्चुअली आपको स्ट्रेंथ हर रेंज में आपको 10-10 एक्सरसाइज में 10-10 एंगल में बढ़ानी है स्ट्रेंथ, तो 3 एक्सरसाइज में करके फायदा नहीं है। ठीक, अच्छी थी वो टाइम भी, अच्छी थी, लेकिन वो फेज से फिटनेस ट्रेनर को पावर लिफ्टिंग फेज से ग्रो होना चाहिए। हाँ, आगे निकलनी चाहिए। हाँ, अगर उसको पकड़ के रखेगा फिटनेस ट्रेनर जिंदगी भर, हाँ, तो फिटनेस ट्रेनर है नहीं वो। हाँ, वो भी है। वो फेज निकलनी चाहिए टू गो मोर टुवर्ड्स स्ट्रेंथ। कितना गया? 15? हाँ, अभी मेरे ख्याल से 130 है। 120 ना? 120, 130। हाँ। इसमें 1-2 रैप मार के छोड़ दूंगा, तो मेरी एक पिक सेट हो गई। भले ही कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन यूज नहीं करेंगे इसको ज्यादा। जब लोग ऐसे किसी का स्टमक अपसेट होता है या थोड़े बहुत वीक होते हैं, वो क्विट कर देते हैं। या तो वो क्विट कर देंगे वर्कआउट, या तो वे करेंगे नहीं। थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करना पड़ता है। हाँ, या तो कुछ होते कि नहीं, नो पेन नो गेन, घुस जाओ पूरे वेट्स के साथ। वैसे भी होते हैं ना माइंडसेट, वो ग्लोरीफाई करते हैं ना। हाँ, एक्चुअली फिटनेस ट्रेनर्स ब्रेन वॉश हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग वीडियो से। तो ब्रेन वॉश ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने आप को ही नहीं तोड़ते, अपने क्लाइंट को भी तोड़ देते हैं, और बाद में पता चलता है उनको कि करियर कहाँ खो रही है। और फिटनेस ट्रेनर्स को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट? आप लोगों का ख्याल ही नहीं रख रहे हो, हाँ, तो क्यों मिलेगी रिस्पेक्ट? 1, nice. 2, good. 3, good.
तो इसमें मेरे 10 रैप थे कम से कम, अच्छा। लेकिन 3 पे छोड़ दिया। हाँ। कंटिन्यूसली 3-4 दिन ट्रेन करना है, और वीकनेस है तो उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। तो 3-4 दिन आप रेगुलरली एक लेग मूवमेंट डालोगे? हाँ, 100% पे तो कर रहा नहीं हूँ। हाँ, तो मूवमेंट से प्रैक्टिस हो जाएंगी, आपकी मूवमेंट रिफाइन होनी चाहिए। हाँ, मूवमेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो चीज़ है। बस एक एक्सरसाइज डाउन, 3 टू गो। हाँ, एक एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा मेहनत होगी। जब तक आप एक्सरसाइज नंबर 4 पे आओगे, हाँ, तो वो एक्सरसाइज पे आप ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगा पाओगे। तो ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ही आनी चाहिए। जो आपकी वीकनेस है वो पहली, और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो लास्ट। तो वो भी एक ईगो का बैटल होता है। सही है। तो ईगो का बैटल की बात चल रही थी। हाँ, तो जहाँ पर किसी की कोई वीकनेस है, हाँ, अभी लड़कों में क्या होता है, हाँ, खास करके काफ्स तो वीक होते हैं उनके। हाँ, तो उनको एक्चुअली अच्छे से अच्छे ट्रेनर, कोच, पता तो है, साइंस इंफॉर्मेशन सब है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली माइंडसेट नहीं है कि अपने स्ट्रेंथ्स को थोड़ा सैक्रिफाइस करें थोड़ी देर के लिए, और अपने वीकनेसेस पे ध्यान दे। हाँ, और जैसे अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दोगे, धीरे धीरे वो लाइन पे आ जाएगी वो, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। हाँ। गुड 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 गुड। एक्चुअली मेरे को वार्म अप करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया। मैं एक्चुअली वही पूछने वाला था कि आपने वार्म अप नहीं किया, डायरेक्ट ही बातों बातों में वॉकिंग निकल सेट। गई। हाँ, बातों बातों में आदत से निकल गई। हाँ। और दूसरी है आपने लेग्स क्यों उठाई थी? क्योंकि व्यूवर्स को पता नहीं चलेगा क्यों उठाई थी लेग्स आपने ऊपर। लेग्स उठाई थी ताकि थोड़ा बहुत एब्स एंगेज हो, हाँ, और थोड़ी बहुत वार्म अप सेट में मुश्किल कर देता हूँ। हाँ, और मेन सेट में जब वेट है जैसी हैवी होती है, तो मैं वापस लेग्स नीचे कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाए वार्म अप में। बस यही चीज़ है, और कोई चीज़ नहीं है। हाँ। और अपर बैक को थोड़ा ज़्यादा रिट्रैक्ट करना पड़ता है इसमें। मतलब होती तो नहीं है, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है इसमें। तो जैसे आप डिसएडवांटेज करते हो, मतलब अपने आप को वार्म अप सेट्स में डिसएडवांटेज दे दो, आपके स्टेबलाइजर्स ओवर टाइम काम करेंगे। एक्चुअली बहुत अच्छी ये बात है। और फिर मेन सेट में अपने आप को एडवांटेज देके वेट बढ़ा दो, बहुत तो यू विल गेट द बेस्ट। मतलब कभी कभी ऐसी मार्जिन होती है कि जो इंस्टाग्राम के जो एक्सरसाइजेस है काफ़ी सारे, वो अच्छे वार्म अप्स होते हैं, वो कर सकते हैं बिगिनिंग में। और फिर जैसे वर्कआउट शुरू, इंस्टाग्राम वाली एक्सरसाइज बंद कर दो और वर्कआउट शुरू कर दो। इसके साथ क्या करने वाले हो? मैं रोज करने वाला हूँ, ये सेम कन्वीनियंट उसके बाद तरीका है रोज। और फिर एंड में शायद एक साइड डेडलिफ्ट कर दूंगा, जैसे वेट गिरेगी नीचे। तो डेडलिफ्ट में भी आप हैवी नहीं जाने वाले? नहीं, मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है डेडलिफ्ट। अच्छा। हिप्स मेरे अभी तक सो रहे हैं क्योंकि मैंने न्यू रेंज ऑफ मोशन पे ट्रेन किया था ना। तो जमीन पे पॉज, नीचे पॉज कर दो फिर। हाँ, फिर क्वाड्स पे ज्यादा लोड आएगी।
आपने मैक्स स्क्वाट में कितना उठाया हुआ है आज तक? मेरे को लगता है मैंने 190 से ज़्यादा की है, एग्जैक्टली 190 के आसपास 190 kgs। लेकिन मैं उसको मानूंगा नहीं, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डेप्थ सस्पेक्ट थी और वो जो पावर लिफ्टिंग स्कूल में मैं गया था हाँ। वहाँ पर मेरे ईगो चढ़ाने के लिए वो वेट चढ़ाते गए और कितनी हेल्प मिली मुझे पता नहीं है। तो आजकल मेरे को अंदाज़ा नहीं, लेकिन 180 से ऊपर ही होगी, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था 180 से पे मैं रेप्स मारता था। तो 180 से तो ऊपर ही होगी जरूर। Good. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन ये सब में ना मैंने स्ट्रैप और नी स्लीव्स बिल्कुल नहीं लगाई। अच्छा। अपने रिकॉर्ड में भी नहीं लगाई। अच्छा। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने आपको कभी देखा ही नहीं ना, ये मैं लगाता ही नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है उसमें प्रॉब्लम्स है ना, छुप जाती है। हाँ, या तो दूसरा मूवमेंट कर लो, मैं उसके खिलाफ तो नहीं हूँ। आपने वो रैप्स नहीं ना कभी यूज किए? नहीं, बेल्ट यूज मतलब किया आपने? एक्सपेरिमेंट तो किया है, लेकिन बेल्ट तो यूज किया आपने? बहुत ही करनी नहीं, बेल्ट तो बिल्कुल नहीं। तो बेल्ट आपके शुरू से नहीं आपने कभी यूज नहीं, किया? कभी नहीं। तो क्योंकि सब के सब यूज कर रही होती हैं, तो आपने क्या सोचा कि आपको बेल्ट यूज नहीं करनी चाहिए? मेरे को लगता है मेरे को फॉल्स सेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिल रही है। हाँ, और कोई रिकॉर्ड तो मेरे को तोड़नी नहीं है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर एक बंदा अगर 50 किलो भी स्क्वाट लगा रहा है ना, वो बेल्ट लगा के करता है। नहीं, एक्चुअली लोग अपना दिमाग लगाते नहीं है, क्योंकि जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, स्क्वाट यूनिवर्सिटी जो भी हो, उनकी एक थियरी होती है कि बेल्ट लगाते हैं तो आपकी पैक और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आपको प्रेशर लगानी पड़ती है इंट्रा एब्डोमिनल। शायद मैं गलत भी होऊंगा, लेकिन ये मेरी अलग सोच है। मेरी सोच इंटरनेट से तो आती नहीं है। सो अपनी भी थोड़ी सी आइडियाज होने चाहिए। हाँ, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स छुप जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी तक मेरे को कोई लॉजिक मिली नहीं है कि कैसे लगा कि बेल्ट लगा के मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पाउंडेजेस बढ़ेगी, लेकिन मेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात। मेरे को कोई एविडेंस नहीं है। तो कल अगर कोई एविडेंस दे सकता है, या तो मैं कन्विंस होता तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूंगा। लेकिन मेरे लिए कोई स्क्वाट यूनिवर्सिटी या कोई गॉस्पेल नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी, मैं भी, कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा कोच, विदेशी, देसी, वो बड़े से अच्छा सा वाइज आदमी भी गलत हो सकता है। कोई भगवान नहीं होता। ये तो हर चीज में अपनी एक फिल्टर लगानी बहुत जरूरी है। अगर फिल्टर नहीं लगा सकते हो तो कल वो गलती करेगा तो आप भी गलती करोगे, और हर कोच गलती करता ही है। लोग वैसे भी जो फॉरेनर्स कोच है, उनके आइडियाज से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं ना। हाँ, वो अपना सोच नहीं लगाते, कि अपना फिल्टर नहीं लगाते, वो क्या अपना फिल्टर लगाते ही नहीं है। ये इंडस्ट्री में एक्चुअली जो भी आप कंटेंट देख रहे हो ऑनलाइन, ये सब वॉमिटेड आउट कंटेंट है। regurgitated content. It's content that is just thrown out. Of course, you get influenced, you get inspired. Inspiration is very different from vomiting out content that somebody else has already made and you just put it across slightly differently. There's no originality. And that's too much of use of the internet. It kills your creativity and kills all the information that you can gather from the inside because you're getting constant inputs from the outside. Very nice. So nothing is based on practical evidence. Everything is based on what other people are doing, peers, and what the internet is saying. Very nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये आपकी फेवरेट मूवमेंट है ना रोज मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने देखा अपने क्लाइंट्स और मेरे साथ यूज करने के बाद सालों साल कि जितनी वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसमें आपकी शोल्डर्स में वो स्टेबिलिटी आती है और आपके शोल्डर्स में जो पॉस्चरल प्रॉब्लम्स आते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ये सबसे बेस्ट फुल प्रूफ मेथड है कि हम, आपको पता है, आई मीन सबको पता है एक्चुअली अभी कि हम जिम्स में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 2 या 3 गुना करते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ सिवियर द केसेस। सबको तो नहीं पता, पर मोस्टली लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअली ये फिजियोथेरेपिस्ट
जो ट्रेनर्स है उन्होंने ये डिवाइस की थी तो मैंने ऑब्वियसली किसी से सीखी है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज करने के बाद मेरे को पता चला कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं उनके पास अपर बैक में मसल ही नहीं है। तो जितना भी प्रीहैब कर लो प्रॉब्लम तो थोड़ी देर तक पीछे रह जाएगी। आपकी शोल्डर को आगे खींचने वाली आपकी पुश मसल्स ही है, उसको पीछे खींचने के लिए एक्टिवेशन से ज्यादा मसल मास की जरूरत है। मसल मास एक बड़े रबर बैंड की तरह अपने शोल्डर्स को पीछे खींचेंगे। लोगों को वही लगता है कि थोड़ा सा बर्न आउट कर लिया ना ऐसे बैंड के साथ। और बहुत सारे फिजियोज को भी ये पता नहीं है कि उनके क्लाइंट जिम में क्या कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो कैसे करे। तो ये एक बड़ी ग्रे एरिया है जहाँ पर किसी को भी बेसिकली मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हमको भी पता चल रहा है कि अंदर अंदर हो क्या रहा है। तो हमने यूज करके देखा है कि ये प्रॉब्लम्स रिसर्फेस नहीं होते हैं अगर आप रोज हॉरिजॉन्टल पुलिंग को वर्टिकल पुलिंग मतलब पुशिंग से कम दुगना वॉल्यूम पे रखें। एक कोच हुआ करता था जॉन रूसिन, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत उससे इन्फॉर्मेशन ली है और फिर अप्लाई करने के बाद में मैंने कंक्लूड की है। जैसे वो बोला था तो मैं कन्विंस नहीं हुआ। आपकी बात हुई उससे? नहीं, ऑनलाइन देखा था, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ ये बात से। और फिर बहुत सारी बात जो थी उसकी मैंने अग्री नहीं की, मैंने यूज किया और काम नहीं की। ये एक चीज का फायदा हुआ बस। तो मैं भी आज भी रोज को दुगना या तिगना तीन गुना ज्यादा करूंगा प्रेसेस से। तो तेरे जो तूने दिमाग में प्लान करके रखा है तो उस हिसाब से ही वर्कआउट करेगा आज? नहीं, थोड़ी बहुत चेंज कर देगा? चेंज तो बिल्कुल करूंगा, ये तो मैं स्पॉन्टेनियस चेंजेस तो लेके आऊंगा। मैंने भी आज प्लान की थी कि मैं 100 से ऊपर नहीं करूंगा। पर मुझे ये था कि मेरा जो जैसे मैं जितना वेट करता हूँ उतना नहीं होगा, पर फिर भी जितना हो सकता है मैं करूंगा सही फॉर्म में। तो मैंने सोचा था 100 से ऊपर नहीं करूंगा, 130 कर ली मैंने आज। अच्छा, तो वो लास्ट मिनट डिसीजन थी, लेकिन सबको ऐसी थोड़ी अडेप्टेबिलिटी चाहिए, जरूरत होती है। मतलब कोई प्लान के साथ आओ लेकिन लास्ट मिनट वो प्लान को चेंज करने के लिए हिचको मत। ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन यार। मतलब कैसे करके वो प्लान से स्टिक करना है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन बहुत बार आप दिमाग नहीं लगाते हो तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हो। हाँ वो तो है। नाइस। आज लगता है पैर नीचे रखूंगा ही नहीं। अच्छा, 1 गुड, 2 गुड, 3 गुड, 4 नाइस, 5 6 7 8 9 10 परफेक्ट, गुड। चलो कितने रेप अभी इसके? 3 रेप होने चाहिए। लेग्स हो रहे हैं पर फिर भी मैं करूंगा। ओके। नाइस। इजी। नाइस। बस हो गया। आपको अभी इस बात पे कोई एकदम सेटिस्फैक्शन है कि अभी आप 200 किलो 250 किलो वो सब स्क्वाट नहीं मारते हो? नहीं, अभी मैं बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा हूँ ना। अभी सिर्फ पहले मेरा प्राइमरी फोकस ही वही था, नंबर्स को बढ़ाना ऊपर। लेकिन अभी कोई एतराज नहीं होती है ये बात सोच के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कभी कोई लोगों को चुभती है। हाँ, कि मैं इतना उठाता था। हाँ। तो हर कोई पिक करेगा और फिर हाँ। लेकिन अगर आपकी गोल कोचिंग है, हाँ, आप लोगों को कोच करना चाहते हो, हाँ, तो आपको ये बात पे एतराज नहीं होगी। बिल्कुल। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है। आपने आपके बारे में ही सोचते हो, अगर आप अपने कोई नंबर्स के साथ पुश करते हो नंबर्स हाँ, तो आप अपने क्लाइंट्स को भी इन द एंड नंबर्स के साथ पुश करने की कोशिश करते हो। और आपको पता है सबकी साइकिल होती है। हाँ। एक किसी की टाइम होती है, एक फेज होता है। हाँ। उसके बाद आप कंटिन्यूसली पीक नहीं कर सकते हो। और आपको वेट भी गिराना है, अपना बॉडी वेट गिराना है। आप हाई बॉडी वेट पे हमेशा जिंदगी भर नहीं रह सकते। हेल्थ पे भी फोकस करना है, हेल्थ पे फोकस रखना है।
तो टोटल रेप्स हो गए 35 इसमें, अच्छा बेंच में हो गए 20। डबल तो नहीं हुए, लेकिन कम से कम कुछ तो करीबी, अच्छा ऑलमोस्ट डबल। हाँ हाँ हाँ। मैं एक सेट मारूंगा लंजेस का फिर से, क्योंकि मुझे सेम रेंज पे प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी और। मेरे लिए वो बहुत ही न्यू रेंज थी। ये मोबिलिटी ड्रिल से ही बेटर काम करती है बहुत लोग में। हाँ रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देती है, हाँ because there's a good stretch contract cycle going on, हाँ and the focus is somewhere else on moving the weight also. So lots of exercises become better mobility drills हाँ than mobility drills themselves. Like for example, reverse lunges is one. हाँ If you keep increasing the range progressively, हाँ carefully, you'll actually improve हाँ hip flexion extension much better than doing the other mobility drills, and you will waste lesser time. And for example, calf raises, seated calf raises, fantastic to improve ankle mobility. Cannot done anywhere. Many exercises, I would believe. वेट के साथ थोड़ा Yeah, I think बढ़ाना also चाहिए। sometimes if leg presses are done well, they can also increase range of motion. If leg curls, seated leg curls, also increase range of motion nicely. हाँ Seated calf raises and leg press calf raises on the leg press machine, they also improve range of motion, ankle flexion extension greatly. And that you'll only know with using it practically. You won't read about this on the net. Especially you won't read anything about it on the net हाँ ये with तो है। regards to lower leg work. Calf work and ankle work ये is तो है। critical, but you won't read about it on the internet. So that's why I think a lot of trainers lack, because the internet isn't raving about it yet. स्टार्टिंग में इस रेंज के साथ करूंगा, उसके नेक्स्ट सेट में मैं बढ़ा लूंगा एकदम से। Looks like a good 6 to 8 reps at least. Nice. Nice. That's it. प्रैक्टिस ही करना है मेरे को। Actually, ये lunges इतने fashionable नहीं है जितने walking lunges है. Walking lunges, Walking lunges are very forward lunges। fashionable. Walking lunges are very fashionable because people get noticed. हाँ They look good on video, but this is a very more precise lunge. This can get a lot more done. You can increase range of motion. You can do a lot more on this lunge than the बिल्कुल। walking lunges. But you know, everything's all about fashion these days. So मुझे फॉरवर्ड लंजेस का समय में नहीं आता, लोग जो ऐसे करते हैं, लेग एक्सटेंशन नहीं करते बेसिकली वो। I'm sure they have their place, but you know, we're trainers and we also want to give these things to the client. So risk to reward ratio is very low on the forward lunge. मुझे एकदम से टाइम वेस्ट ही लगता है, इससे अच्छा और उसके 4 सेट की जगह उस रिवर्स लंजेस के 2 सेट काफी ज्यादा हो गए। एक्चुअली जैसे ये लंजेस है वो अंडर वैल्यूड एक्सरसाइज है। जब तक 5-6 विदेशी गोरे कोचेस के बारे में बात नहीं करें ना तब तक ये, क्योंकि क्या होता है कि जो ग्लूट मशीन बेचनी होती है ना, और ये जो कोर्सेज बेचने होते हैं ना, उसके लिए आप ओल्ड एक्सरसाइज का यूज नहीं कर सकते। लेकिन बॉडी बिल्डर्स हैव बीन बिल्डिंग ग्लूट्स मच बिफोर हिप थ्रस्ट एंड ऑल इवन केम, एंड बेटर ग्लूट्स। एंड इफ यू रन योर फिल्टर, your natural filter of what effective exercise should be, range of motion, good form, free weights, balance, all of that, then the lunges score very highly. But if you don't apply a filter, and if you believe everything the coach is telling you, that EMG data, which is also doctored, it's also doctored, but the guys say no, EMG data. Have you seen them running through tests yourself? No. I mean, the pharma industry has been fooling us for years. So are we going to keep believing them?
नाइस। फोर गुड, 5 गुड, 6 गुड, 7 good, 8 good, 9 10 good। तो मेरी वर्कआउट खत्म हो गई। हाँ तो माइक सही कर लो अपना। लोग क्या करते हैं, अगर बाबर से अगर वार्म अप भी शुरू करते हैं ना, वो बेल्ट पहने शुरू कर देते हैं उसी में। हाँ इतने ज्यादा, स्पेशली लड़कियां में, एक बार एक लड़की आती थी, एक बारबल से उससे स्क्वाट होता नहीं था, तो फिर वो क्या करती थी, स्टार्टिंग में वो बॉडी वेट स्क्वाट्स के बाद ही बेल्ट लगाना शुरू कर देती थी, फिर उसके बाद वो बार के नीचे घुस जाते थे। एक्चुअली बेल्ट्स भी एक्सेसरी होते हैं ना। हाँ लोगों को एक्सेसरीज के साथ प्यार हो जाता है। हाँ तो एक्सेसरीज के बिना जी नहीं सकते। हाँ। अभी कितने इंचेस का डेफिसिट हो गया होगा ये? कम से कम 8 इंच। हाँ 8-10 इंचेस। हाँ 6 7 8 9 इंचेस के पास है। तो इस डेफिसिट में अगर मैं रिवर्स लंज करूंगा तो ऑलमोस्ट स्क्वाट जितना मेरा डेप्थ आएगा, स्क्वाट जितना डेप्थ आएगा मेरा। तो मैंने सोची थी कि मैं अभी कार्डियो करूंगा इसके बाद। हाँ कि मैं इतना वर्कआउट्स मिस कर गया। हाँ लेकिन अभी जो मेरे को फीलिंग आ रही है वीकनेस की, हाँ फर्स्ट वर्कआउट स्टमक बग, हाँ हाँ मेरे को यहाँ पर क्विट कर देना चाहिए। हाँ माइंड ओवर मैटर स्टफ इज हाँ गुड फॉर स्टोरीज, हाँ इट डजंट ऑलवेज वर्क। हाँ टू आउट ऑफ ब्रेथ, आई एम नॉट डूइंग एनी कार्डियो। काफी सारे व्यूअर्स जो माय वर्कआउट देखेंगे, इज डन। जो व्यूअर्स देखेंगे वो बोलेंगे तुमने वर्कआउट ही नहीं किया कोई। तो हाँ 3 एक्सरसाइज की तुमने। लोगों का यही माइंडसेट होता है ना कि जब तक आप 6 7 8 तरह की वेरिएशंस और नहीं टाइम निकाले जिम में। हाँ मैं उनको वसूली करना है। हाँ बॉडी वसूली से बनती नहीं है एक्चुअली। वसूली करना है। वसूली से बॉडी नहीं बनती है। ये Time एक्चुअली waste बहुत हो अच्छा, जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट हाँ। बोला आपने। पूरी वसूली करते हैं। वसूली से बिल्कुल वक्त नहीं बनता, और आधा टाइम तो फोन पे निकालते हैं। आपने देखा है? हाँ सबसे खराब आदत मेरे ख्याल से एटिकेट वाइज आल्सो हाँ इज टू सिट ऑन अ बेंच हाँ। एंड यूज योर मोबाइल फोन। हाँ इफ यू आर यूजिंग इट, हाँ at least get off a freaking machine. हाँ Get off the machine. Especially if it's a common use machine, get out and use it somewhere else. मेरा भी लास्ट है। इसके बाद में वर्कआउट खत्म। इसके बाद थोड़ा सा मैं भी आर्म्स पंप करूंगा। आपको क्या करना है इसके बाद? बस मेरा तो खत्म। अच्छा मैं ऐसा नहीं करूंगा, और इसमें मैं इसके बाद स्ट्रेचिंग भी नहीं करूंगा। Contrary to belief, हाँ I have not seen it work on me. It's not given me any additional benefits stretching after the workout. My range of motion are always good. हाँ हाँ हाँ। I never stretch after a workout. तो लोग बोलते हैं नहीं Yeah. कूल डाउन करना है आपको। Let the world say what it wants to. Practically, I've used it and I've seen it. It works on. It doesn't work on everybody. मैं भी नहीं करता स्ट्रेचेस तो। It doesn't work on जरूरत everybody. लगती। Your exercises contain full range of motion. Your exercises contain full range of motion. You don't have imbalances. That's going to keep your body more supple than you doing post-workout stretches and overtraining. So, if there's a problem with stiffness, it's not likely lack of stretching. It's lack of programming, lack of form, lack of range of motion in your exercises, and you're just not moving enough in the day and not doing movements that matter. That makes sense. Yeah, it is just solving the symptoms. It doesn't address the problem. पीछे तो नहीं आएगी ना? Nee, looks okay. The body, in this, the hardest part is to get on the step. Take the back step is the hardest part. हाँ मैं पहले That is the challenge. So I think in this one, it's advisable sometimes to face the other way. अच्छा If you don't, I mean, but now it doesn't matter. Nice range. आप carefully करोगे तो आराम से जाओगे. मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे, जितना नीचे लेके आ सकता लेके आऊंगा।
बस जब तक आप वक्त निकाल सकते हो नीचे तब तक जाते रहेंगे। नाइस। ब्रीथ। नाइस। ओह ब्रीथ। 5 6 नाइस। 2 more 7 नाइस। डेफिनेटली हैव अनदर वन। ओह आई थिंक ये लंजेस में तब रोकनी चाहिए जब आपको लगता है कि बैक लेग से कुछ ज्यादा ही जरूरत, हाँ ज्यादा ही पुश आ रही है बैक लेग से, वहां पर रोक देनी चाहिए। बिल्कुल। ये एक्सरसाइज में प्रिसिशन और बिल्कुल। टेक्निक की बहुत जरूरत होती है, और दूसरी चीज बहुत ज्यादा टेक्निक हाँ और मेहनत लगती है और हाँ। आपकी सांस निकल जाती है। हाँ इसीलिए लोग है ना हिप थ्रस्ट करते हैं और लंजेस नहीं करते। हाँ लंजेस में उनकी ना फट जाती है और फैशनेबल नहीं है, तो इसीलिए नहीं करते हैं। लेकिन लंजेस में आपके ग्लूट्स बनेंगे हाँ जो दूसरे एक्सरसाइज हिप थ्रस्ट में कोई बन ही नहीं सकते। हाँ वो तो है। आप हिप थ्रस्ट करो और लंजेस और स्क्वाट्स करना बंद कर दो, देखो क्या होता है। 5 साल में आपके ग्लूट्स गायब हो जाएंगे। बहुत सारे करते हैं फिजियोज, lot of people do without glutes, lot of people do hip thrusts and don't have glutes. You can see it. Lot of people who do pilates, not shitting on them, but they don't do anything else and they don't have glutes. बिल्कुल। That's a fact. जितने भी ग्लूट गुरुज हैं उनके एक्चुअली छोटे छोटे ग्लूट्स ही होते हैं। हाँ, and और lot of them अगर are उनके होते भी हैं तो वो एक्चुअली कर रहे होते हैं। coming from squats, lunges and deadlifts. हाँ It's not coming from your hip thrust. Your hip thrust is a supported movement. It's not a free weight exercise. It's a semi free weight exercise. हाँ It's not a free weight exercise. Great for your ego, like leg presses. हाँ। Great. बिकता अच्छे से है ना हिप थ्रस्ट। दिखता बहुत अच्छा है। हाँ लोग बोलते हैं कि क्या यार हिप्स को एकदम से राउंड कर देगा, टोन कर देगा, स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली हर इंडस्ट्री में ना हाँ एक दो अंडरवैल्यूड चीज होते हैं, हाँ और अगर आपको आगे बढ़नी है तो अंडरवैल्यूड चीज को आपको वैल्यू करना है अपने खुद के फिल्टर से। हाँ अगर आप वो नहीं कर सकते हो ना तो आप मतलब झुंड के साथ हो। हाँ जो झुंड कर रही है वही, झुंड गलती कर रही है आप भी गलती करोगे। हाँ आपको भी गलती करनी है, करो, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको तरक्की करनी है तो आपकी सोच थोड़ी अपनी खुद की फिल्टर से गुजरनी चाहिए, भले ही आप गलती क्यों ना करें। हाँ क्योंकि खाली भगवान गलती नहीं करता, बाकी आपके गुरु भी जिनसे आप अभी सीख रहे हो इंटरनेट से, हाँ वो अपनी फिलॉसफी 5 या 10 साल में चेंज कर ही देंगे। हाँ और फिर आप बोलेंगे हाँ अब ये फिर सही है। हाँ मैं एक्चुअली हिप थ्रस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, पर हिप थ्रस्ट में लोग बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। मतलब वही है, अलॉटमेंट कुछ ज्यादा ही है। हाँ इट्स ओवर वैल्यूड इन माई ओपिनियन। इट्स ओवर वैल्यूड। आई ऑल्सो डू देम, बट आई डू देम वेरी रेयरली। आपका हो गया ना? हो गया, डन।